नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शैतान का टोप, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। धड़ाम बड़ाम भागो ई, या अल्लाह आ, हाय रे, हाय, उफ, बचाओ, हाय, आ, ई, आ, आई, आ, खच, आ, आई। फिर किया उन्होंने विकराल रूप धारण। आ, उफ, आई, धार, और वो वहां तबाही मचाने लगे। शीघ्र ही कालिका, अब तुम फौरन इस जगह के चारों ओर गहरी खाई खोद दो, ताकि बाहरी दुनिया से कोई यहाँ ना आ सके। कालिका अपने काम में जुट गई। कालिका अपना काम करना खूब जानती है। तभी, अरे वो देखो, कोई आ रहा है। ओह, ये तो वही है। उधर रहीम, हे भगवान, इतना भयंकर नरसंहार, आंखों पर विश्वास नहीं होता। क्यों आए हो तुम यहाँ? भाग जाओ, वरना मार दिए जाओगे। राम, मेरे भाई, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम इन शैतानों के साथ मिलकर क्या करना चाहते हो? तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ। साएं, ओह, या, ठक। परंतु अगले ही पल रहीम को अपने पैर टूटते से महसूस हुए। पथरीला, खत्म कर दो इसे। आ धाड़, आ, आ, उफ, इनकी शक्ति के सामने तो मेरी सुपर सूट भी बेकार है। उधर वहां से कुछ दूर हिमालय की पहाड़ियों के मध्य स्थित एक सरोवर पर, ओह, वे इसे मार डालेंगे। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों को प्रकट किया। दूसरे ही क्षण, हमारे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? भगवान गढ़ में एक पुण्य आत्मा संकट में है। तुरंत उसकी सहायता को पहुंचो। जो आज्ञा गुरुदेव। दूसरे ही क्षण, मुझे भी तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। अगले ही पल मुनिदेव की आकृति चक्र के रूप में परिवर्तित होती चली गई और इधर धाड़, ये बेहोश हो गया। खत्म कर डालो इसे। पांचों रहीम को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। ठीक तभी, ओह, आ, उफ, हमारे होते तुम अपने दुष्ट उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। ओह, कालिका, खत्म कर डालो इन्हें। अगले ही क्षण, तर, तुम्हारी इन दुष्ट शक्तियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये बात है तो पथरीला का मुकाबला करके दिखाओ। अगले ही पल, पथरीला, मुझसे नहीं बच सकोगे तुम। तभी शीला शक्ति पथरीला की ओर बढ़ी। मैं देखती हूँ तुम में कितनी शक्ति है। धाड़ पथरीला का अगला बार शीला शक्ति ने अपनी हथेली पर रोका। धाड़, और आई, ओह, उफ, ये तो पथरीला को नष्ट कर डालेगी। इसे रोकना होगा। अगले पल तोप से छूटे गोले की भांति उड़कर चामुंडा शीला शक्ति से जा टकराया। धड़ाक। फिर बिना एक क्षण गवाए चामुंडा वायु गति से दिव्य आत्माओं के चारों तरफ घूम गया। फिर जब चामुंडा रुका तो उसके मुख से ठहाका उबल पड़ा। अब तुम सब चामुंडा के मृत्यु चक्र की कैद में हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तभी किर्र, आ कालिका, नष्ट कर दो उस मायावी चक्र को। आ अगले पल, कड़ाक, कड़ाक। परंतु अगले ही पल, आई, मेरी आंखें। चमगादड़, तुम नष्ट करो उसे। बुम, बुम, फड़ाम। परंतु चमगादड़ की हालत कालिका से भी बदतर हुई। पड़ाम, आई,
माकड़ा, लगता है हम इस चक्र से पार नहीं पा सकेंगे। भागो। हाय। उफ। आ। अगले पल उनके वहां से जाते ही जब रहीम को होश आया तो मुनिदेव ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, वत्स, सदियों पहले मैंने ही चामुंडा और उसके साथियों का नाश किया था, लेकिन अब शरीर त्याग देने के कारण मैं उन्हें मार पाने में असमर्थ हूँ। हाँ, तुम अवश्य ऐसा कर सकते हो। अतः मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी योग शक्ति से इन तीनों दिव्य आत्माओं को तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराने जा रहा हूँ। इन्हें पाकर तुम उन शैतानों को हर बार सह सकते हो। मुनिदेव ने फौरन दिव्य आत्माओं को आदेश दिया और अगले ही क्षण, वत्स, तुम्हारी रक्षा का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, परंतु उन दुष्टों को तुम्हें अपनी बुद्धि के बल पर ही समाप्त करना है। और ध्यान रहे, चामुंडा की लाश के साथ दफन काली माँ की मृत्युंजय दंडिका किसी भी अवस्था में उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना महाशैतान को धरती पर विजय पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुनिवर, कृपया अब ये बताएं कि मैं उन शैतानों का अंत करने के बाद राम को पुनः उसका शरीर एवं रूप कैसे दिला पाऊंगा। सुनो। फिर मुनिदेव रहीम को कुछ समझाने लगे। सब कुछ समझाने के पश्चात रहीम भगवानगढ़ की ओर रवाना हो गया। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। हवा में उड़ते हुए भी उसने चीफ मुखर्जी से संबंध स्थापित किया। चीफ, आप फौरन पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पहुँचिए, लेकिन ध्यान रहे, मेरे सिग्नल के बिना आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। जबकि नगर के भीतर बने किले में पता नहीं वो कैसा चक्र था। अच्छा होगा कि उसके वापस आने से पहले ही हम किले को खोदकर स्वामी की महाशक्ति दंडिका निकाल लें। तुम ठीक कहते हो। कालिका और चमगादड़, तुम दोनों किले को उड़ा दो, फिर खुदाई शुरू करते हैं। कालिका एवं चमगादड़ किले को उड़ाने में जुट गए। बुम बुम, धड़ाक धड़ाम। शीघ्र ही चलो, इस पूरे स्थान को खोद डालो, जल्दी करो। और वो लोग उस स्थान को खोदने में लग गए। इधर रहीम उन शैतानों को खोज रहा था। तभी पता नहीं वे शैतान कहाँ छुप गए हैं। वो रहा। ओह, वो लोग किले को नष्ट करके वहां खुदाई कर रहे हैं। इसका मतलब शैतान की दंडिका वहीं दबी है। उधर उन लोगों की नज़र भी रहीम पर पड़ चुकी थी। सावधान, वो छोकरा फिर हमसे टकराने आ रहा है। कमाल है, उसमें उड़ने की शक्ति कहाँ से आ गई। चिंता ना करो, वो अकेला है। तुम लोग खुदाई करवाओ, मैं उससे निपटता हूँ। शीघ्र ही उन दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। बुम, जन, धड़ाम धड़ाम। उफ। ओह, मुनिदेव ने तो ठीक ही कहा था। ऐसे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसे कोई और युक्ति से हराकर मारना होगा। सहसा कुछ सोचकर वो मारा। पास ही पावर स्टेशन की भट्टी सुलग रही है। किसी तरह इसे वहां ले चलना चाहिए। और रहीम पावर स्टेशन की ओर पलट पड़ा। भाग रहा है कमबख्त, लेकिन अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा। गुड, आ रहा है पीछे। पलक झपकते ही दोनों आगे आगे पावर स्टेशन की दहकती भट्टी के ऊपर पहुंच गए। अब इस पर अपने कंप्यूटराइज हाथ का इस्तेमाल करने का मौका आ गया है। चमगादड़ की नज़र रहीम की इस हरकत पर नहीं पड़ी थी। कहाँ तक भागेगा मूर्ख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे क्या मारेगा मूर्ख, जरा पीछे देख, क्या है पीछे। और जैसे ही वो पीछे पलटा, धाड़ आ। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि चमगादड़ अपने होश खो बैठा। और एक का तो काम तमाम हुआ, अब दूसरे की खैरियत पूछता हूँ। अरे, वो तो सही सलामत वापस आ रहा है। लगता है उसने चमगादड़ को नष्ट कर दिया है। असंभव। पथरीला, अब तुम निपटो उससे और साथ ही चमगादड़ के बारे में भी मालूम करो। पथरीला को अपनी तरफ आते देख चमगादड़ फिर पलटा। इस शैतान पर आग और बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे इसे जंगल पार की दलदल में ले जाना चाहिए। ओए रुक जा, मच्छर, भागता कहाँ है।
रहीम उसे उलझाए हुए जंगल पार की दलदल की ओर ले जा रहा था। धड़ाम। तुम्हारी कोई भी शक्ति मेरे ऊपर असर नहीं करने वाली मच्छर। एक बार जंगल पार कर दलदल तक पहुंच जा बच्चू, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम पर क्या चीज असर करेगी। शीघ्र ही आ गई दलदल, अब इसे मजा चखाता हूँ। तभी ठक आई। मर गया साला। अब इसका शव ले चलता हूँ, सबको दिखाऊंगा। वास्तव में रहीम बेहोशी का नाटक कर रहा था। इस समय उसका बोझ उसके लोहे के हाथ ने संभाला हुआ था, जिसे वो रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा था। और नीचे आकर जैसे ही पथरीली ने धरती पर पैर टिकाए, धच, बचाओ। ये दलदल है पथरीले, अब तुम्हारी कब्र इसी के भीतर बनेगी। असहाय पथरीला उस भयानक दलदल में समाता चला गया। अब देखता हूँ उनमें से मेरे पीछे कौन लगता है। और जब मकड़ा, कालिका एवं चामुंडा की नज़र वापस आते रहीम पर पड़ी, अरे वो छोकरा तो फिर आ गया है। लगता है उसने चमगादड़ और पथरीला दोनों को ही समाप्त कर दिया है। शैतानों, तुम्हारे दो साथी तो मेरे हाथों मारे गए। अब जिसमें हिम्मत हो मुझसे मुकाबला करने सामने आए। कुर्र, हिस। अब ये मेरे हाथों नहीं बचेगा, मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगी। कर। धड़ाम। इसके 3 मुंह हैं, इसलिए इस पर धोखे से वार नहीं किया जा सकता। वैसे भी मुनिवर ने कहा था कि इस औरत को सिर्फ जलाकर मारा जा सकता है। मुझे चीफ से संपर्क करना होगा। अब मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। हेलो हेलो चीफ, रहीम कॉलिंग। हाँ रहीम, कहो। रहीम फटाफट चीफ को अपनी योजना समझाने लगा, फिर अंत में बोला, मैं उस शैतान की नानी को अपने पीछे लगाए हुए आ रहा हूँ। आप पूरी तैयारी रखिए, चिंता मत करो। तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। और रहीम कालिका को पीछे लगाए जैसे ही भगवानगढ़ के प्रवेश द्वार के ऊपर पहुंचा। हैं, अब ये लोहे की चिड़ियाएं मुझ पर आक्रमण करेगी। अटैक। और अगले ही पल खटाक खटाक। उफ, शाबाश। अब तेल फेंको। सर। माजरा भापते ही कालिका कांप उठी। ओह नहीं, वाह। बाकी काम अब मैं पूरा करूंगा। अब इसकी चिता आकाश में ही जलेगी। धाय ठक और भक। ई। मुझे इसका अंजाम देखने में समय नहीं गंवाना चाहिए। यदि उन्होंने वो दंडिका हासिल कर ली तो गजब हो जाएगा। रहीम तेजी से वापस पलट पड़ा। इधर चामुंडा, वो रहा तुम्हारा पूर्व शरीर और देवताओं की महाशक्ति मृत्युंजय दंडिका। तभी अरे साए हैं, नहीं, ये तो गजब हो गया। और रहीम ने देवताओं की महाशक्ति पर काबू कर लिया। सावधान शैतान की गुलामों, अब मैं आखिरी युद्ध लड़ने आ रहा हूँ। अब क्या होगा माकरा, महाशक्ति इसके हाथ लग गई है। चिंता मत करो, मैं अभी इसके चिथड़े उड़ा देता हूँ। और अगले ही पल फूं। उफ। तभी कुछ ध्यान आते ही रहीम ने मृत्युंजय दंडिका का मुंह मकड़ा के चेहरे की ओर कर दिया। इसका मुंह बंद कर दो महाशक्ति। और कड़ाक। अंत में मकड़ा को एक करारा झटका लगा और हवा में उछल गया। ठक। आई। आ। चामुंडा, अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मकड़ा को मार डालो। अभी लो स्वामी। ओह, इस शैतान ने तो इस महाशक्ति के बल पर चामुंडा को अपने वश में कर लिया है। अब क्या होगा। तभी घबराओ नहीं माकड़ा। कर। कड़ाक। ओह, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है माकड़ा। इन दोनों को खत्म कर दो और दंडिका छीन लो। जो आज्ञा स्वामी। चामुंडा, जब तक तुम्हारे सर पर जीवनदायी टोप है, यहाँ ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खत्म कर दो इसे। तब पहले मैं इस टोप को ही नष्ट करूंगा, अभी इसी पल। नहीं माकड़ा, टोप नष्ट मत करना। लेकिन माकड़ा ने गुस्से में उसकी बात नहीं सुनी थी। धड़ाक। उफ। ढिसुम। ओह। खटाक। ई। बस बहुत हो गया, अब मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ठक। आई।
शाबाश चामुंडा। फटाक। हाय। परंतु चामुंडा माकड़ा पर ज्यादा हावी नहीं हो सका और ढिसुम आई ठक। अब देखता हूं तुझे मेरे हाथों मरने से कौन बचाता है। ई, नहीं माकड़ा, टोप को नष्ट मत करना वरना तुम स्वयं भी मारे जाओगे। परंतु माकड़ा तो जैसे क्रोध में पागल हो चुका था। भड़ाक। आ धुम धड़ाम। ओह, मेरा आखिरी गुलाम भी नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? इधर पता नहीं ये कैसा शैतानी युद्ध चल रहा है। चामुंडा, तुम मेरे परम शिष्य हो। तुम्हारा स्वामी तुम्हें आदेश देता है कि तुम मेरे दुश्मन के हाथों से मेरी महाशक्ति को छीनकर उसे समाप्त कर दो। अब मुझे इस शैतान को भी अंत कर देना चाहिए ताकि राम दोबारा अपना शरीर पा सकेगा। तभी राम दोबारा अपना शरीर पा सकेगा। तब रहीम ने मुनि देव द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ा। शैतान, तुझे तेरी महाशक्ति चाहिए ना? ले संभाल, मैं स्वयं ही तेरी शक्ति तुझे लौटा रहा हूँ। नहीं। और जैसे ही वो दंडिका शैतान से टकराई, भड़ाम भड़ाम, आह, धड़ाम। उधर शैतान के मायावी भवन के नष्ट होते ही आकाश में बड़े जोरों से बिजलियां कड़कने लगी। कड़ कड़क। आह। और अगले ही पल, आहा, रहीम मेरे भाई, राम भैया। तभी चीफ मुखर्जी भी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ पहुंचे। मुबारक हो रहीम बेटे, तुम्हारे इस महान कारनामे को मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद अंकल। लेकिन रहीम, मुझे भी तो ये बताओ कि आखिर मुझे क्या हुआ था। बस ये समझ लो कि शैतान के चंगुल में फंसकर भी ईश्वर एवं एक मुनि की कृपा से तुम जिंदा बच गए हो। फिर जब रहीम ने राम को सारी बात बताई तो राम भौचक्का सा रह गया। और इस बार रहीम को गणतंत्र दिवस पर भारत रत्न पदक से विभूषित किया गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।